जय हिंद मित्रों। चक्रव्यूह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। आज के एपिसोड में मैंने विशेष रूप से रखा है भारत के रक्षा उत्पादन को। दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर के बड़ी चर्चा रहती है और जो डिफेंस डेवलपमेंट है उसमें भारत कहाँ खड़ा है, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। निजीकरण का भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है पिछली सरकार में और आत्मनिर्भर भारत के तहत एक मुहिम छिड़ी हुई है कि किस तरह से भारत को अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा उद्योग में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रक्षा उद्योग में एफडीआई बढ़ा करके, जो कभी कांग्रेस की सरकार में 33% हुआ करती थी, बढ़ा के 49% हो गई और अब 74% तक एफडीआई इंक्रीज की गई है। स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रकार की कंपनियों की भरमार है। इस समय निजीकरण का बहुत लाभ भारत को मिल रहा है और इससे सेना की तो जरूरत पूरी हो रही है या जरूरत पूरी करने का प्रयास हो रहा है, साथ में भारत पहली बार एक्सपोर्टर कंट्रीज में जाकर खड़ा हो गया, वो निर्यात भी कर रहा है। अब मैं बात करूंगा क्रमशः आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वो वेपन्स जो हमारे देश की कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहली बात करेंगे लैंड फोर्स की। एक है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। इसने कवच, एमओडी सेकेंड चैफ रॉकेट लॉन्चर बनाना काफी मात्रा में शुरू किया है। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल भी बना रही है। CRN 91 नेवल गन्स भी ये कंपनी बना रही और 14.5 mm आर्टिलरी ट्रेनर भी इस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ में T-72 बैटल टैंक जो है, जो मेन बैटल टैंक अर्जुन जो है, उसके भी कुछ कंपोनेंट ये बना रही है और टैंक बनाने में भी इसका बड़ा सहयोग है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं। मैं सारी कंपनियों का लमसम जो प्राइवेट सेक्टर हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के हैं उनकी मिला जुला के बात करूंगा। दूसरी कंपनी है अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड ने गुरु 4x4 715 लाइट ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल्स बनाई है, जो सेना के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। और इसी कंपनी ने, अशोक लीलैंड ने, स्टैलियन 4x4 मीडियम ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल भी बनाई है और सुपर स्टैलियन 4x4 हैवी ड्यूटी की व्हीकल्स भी इसने तैयार किया है। 4x4 लाइट स्पेशलिस्ट ट्रूप्स मोबिलिटी व्हीकल का भी ये कंपनी निर्माण कर रही है, जो सेना के माउंटेन वारफेयर में खासतौर से बहुत काम आने वाला है। तीसरी कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये भारत सरकार की अपनी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। ये मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनाती है और साथ में मोबाइल स्टैंडिंग बाई कमांड पोस्ट व्हीकल्स बनाती है। पोस्टों पे जो खड़े होने के लिए, मोबिलिटी बनाए रखने के लिए भी जो काम आते हैं, ऐसी व्हीकल्स बनाती है। और साथ में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ये बनाती है। आर्मर रिकवरी रिपेयर व्हीकल्स अर्जुना का भी ये प्रोडक्शन कंपनी करती है। चौथी कंपनी जिसे कहते हैं भारत फोर्गन लिमिटेड। भारत फोर्गन लिमिटेड में एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम बनता है और साथ में आर्मामेंट और एमुनेशन भी बड़ी मात्रा में तैयार कर जाती है। आर्टिलरी गन सिस्टम और प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, स्मॉल आर्म्स, ऐसे बहुत सारी चीजें ये कंपनी आज की डेट में तैयार कर रही है। पांचवी कंपनी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। महिंद्रा भी इस कंपटीशन में आ चुका है और माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्स, पर्सनल कैरियर्स 6x6 ये बना रहा है। साथ में पर्सनल एम्बुलेंस भी बना रहा है, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी बना रहा है, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स भी बना रहा है और साथ में रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन्स स्टेशंस भी बना रहा है, जो रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। और टॉर्पीडो लॉन्चर भी महिंद्रा बना रहा है। साथ में सुनार डोम की बात हो, एक्सपेंडेबल डिकॉय लॉन्चर की बात हो जिसे ईडीएल कहते हैं, या RBU 6000 जो नेवल रॉकेट्स है,
इसकी बात हो, ये सारी चीजें महिंद्रा कंपनी आज के डेट में प्रोडक्ट कर रही है। छठी कंपनी जिसे मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहा जाता है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। रॉ मटेरियल्स ये काफी हद तक तैयार करती है, जिसमें स्टिक्स है, प्लेट्स है, सीड्स है, वायर्स है, रिंग्स है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे डिफेंस सेक्टर में काम आने वाले कंपोनेंट तैयार करती है। साथ में बुलेट प्रूफ पटका और हेलमेट तैयार करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी कंपनी बनाती है, बुलेट प्रूफ मोर्चा व्हीकल्स बनाती है, आर्मर्ड वेपन सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर आर्मरिंग की भी ये काम करती है। अब किस तरह से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशों में भी काफी हद तक इस समय सप्लाई हो रहे हैं। एक कंपनी है जिसे SMPP प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, दिल्ली में है, और बैलिस्टिक हेलमेट, हार्ड आर्मर प्लेट्स, बैलिस्टिक सीट्स, बुलेट्स प्रूफ शील्ड्स या प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मिंग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, बोट, शिप्स, इन सब में जो उपयोग आता है ऐसे आर्मिंग प्लेटफॉर्म ये बनाती कंपनी। सिरेमेटिक प्लेट्स भी बनाती है। सिरेमेटिक प्लेट्स के साथ साथ इस कंपनी को बड़ी संख्या में ऐसे कॉटेज जो बनाती है, जिसे टैंक में, आर्टिलरी में और तमाम जगह उपयोग किया जाता है, मतलब दहनशील कारतूस जिसे कहते हैं, कॉम्बस्टेबल कॉटेज, ये बड़ी संख्या में कंपनी बनाती है। साथ में और बहुत सारे एमुनिशंस बनाती है। एक कंपनी जिसे ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड कहा जाता है, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड जो लाइफ साइकिल्स क्लॉथिंग का काम विशेष रूप से करती है और इम्प्रूव्ड कम्बैट किट बनाती है, एडवांस कम्बैट किट बनाती है, स्पेशलिस्ट क्लॉथिंग फॉर माउंटेनिंग एंड कोल्ड क्लाइमेट। जब आप लद्दाख में जाएंगे या सियाचिन में जाएंगे तो जो आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है वो कंपनी ये बनाती है। सप्लाई ड्रॉप इक्विपमेंट भी ये कंपनी बनाती है, टेंट भी बनाती है और बहुत सारे आइटम्स बनाती है कंपनी। एक कंपनी है जो यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है वो एम्यूनिशंस हार्डवेयर का निर्माण करती है, असॉल्ट ब्रिजेस एंड एयर ड्रॉप प्लेटफॉर्म बनाती है और साथ में मेट्रोलॉजिकल स्पेशल ग्रेड ऑर्डिनेंस कंपोनेंट जैसे कि गन बैरल्स, ब्रीच रिंग्स, ब्रीच ब्लॉक, ये सारी आइटम्स कंपनी बनाती है और गन इंटीग्रेशन, एमुनेशंस, पैकिंग सॉल्यूशंस, ये सारा काम भी कंपनी जो है तैयार करके सेना को दे रही है। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी है। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है वो जेन इन्फेंट्री वेपन्स ट्रेनिंग सिमुलेटर्स तैयार करती है। ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के साथ साथ ये कंट्रोलाइज्ड टेबुलर शूटिंग रेंज के लिए कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार करती है। यूएवी बड़ी बड़े मात्रा में यूएवी सिमुलेटर्स भी तैयार करती है और जेन एंटी ड्रोन सिस्टम भी ये बनाती है। और ये जो यूएवी और एंटी ड्रोन सिस्टम है ये सेना के लिए बहुत फायदेमंद देखने को मिला है। अब मैं आता हूँ नेवल सेक्टर में। नेवल सेक्टर में एक अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और ये बिली टाइप ब्रिजेस, एंटी सबमरीन्स वारफेयर एंड मिसाइल कॉर्वेट्स तैयार करने के लिए जानी जाती है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी और लैंडिंग शिप्स, टैंक, फॉस इंटरसेप्टर बोट्स और होवरक्राफ्ट जैसी चीजें भी ये कंपनी बनाती है। अब मैं बात करता हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। ये भी गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, नेवल पेट्रोल वेसल्स, डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर्स, फास्ट कंट्रोल वेसल्स और सेल ट्रेनिंग शिप्स, ओशियन एरियाज में हाई स्पीड पेट्रोलिंग बोट्स, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें इस कंपनी के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। एक कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये भी ऑफशोर्स पेट्रोल वेसल्स बनाती, एनश्योर्स पेट्रोल वेसल्स भी ये बनाती है, जिसे ओपीबी और आईपीबी कहते हैं। असिस्टिंग रिवाइलेबल शिप भी बनाती है
और ये एक नेवल शिप, सबमेरीन, क्रॉफ्ट, हार्बर एंड रिस्ट्रिक्टेड वाटर में किस तरह से काम करना है, कंडक्टिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के लिए जो इक्विपमेंट काम आते हैं उसको वो तैयार करती है, और कैरी आउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, किस तरह से आप सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट ये तैयार कर सकती है। एक कंपनी है एल&टी, वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ये पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैयार करती है, और के वज्र 155 की के वज्र एक बनाता है ये, और ट्रैकेट स्टेप प्रोपेलेट गन भी बनाता है। ट्रैकेट सेल्फ प्रोपेलेट गन, जिसे आप कह सकते हैं कि रात में भी उसमें आप फायर करते हैं तो निशाना लगाने में बहुत आसान रहता है, इस तरीके का उसमें बताया गया है। BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी ये बनाती है। आर्मर्ड व्हीकल्स हो या रिमोट वेपन सिस्टम हो या ब्रेजिंग सिस्टम्स हो या एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम्स हो, ये बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी काम कर रही है। और अभी एल&टी को और कुछ बहुत सारे जो नई सबमरीन्स का आया है, जो गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, उसका बिड किया हुआ है, उसमें भी एल&टी को बहुत बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने काम करती है। फ्रिगेट्स और कॉन्वेट्स भी बनाती है, मिसाइल बोट, सबमरीन्स, एसएसके मॉडल का जो सबमरीन्स है, मल्टीपल सपोर्ट वेसल्स भी ये बनाती है कंपनी, और बहुत सारे बड़े आइटम्स तैयार करती है। खासतौर से सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट है, सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट कंपनी जो है वो INS अस्त्रधारिणी उसने ही तैयार किया था। ये 61 टॉर्पीडो लॉन्चर एंड रिकवरी वेसल्स भी इस कंपनी ने तैयार किया हुआ है। कोस्ट गार्ड सपोर्ट के लिए कोस्ट गार्ड सपोर्ट वेसल्स भी इसने तैयार किया हुआ। प्रोजेक्ट शिप्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉडुलर स्टेशंस भी इसने तैयार किया हुआ है, और डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट में खासतौर से काम करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट इस उसके मॉडुलर सेक्शन को इस कंपनी ने बनाया हुआ है। मल्टी यूटिलिटी क्राफ्ट 275 मैन एकोमोडेशन एंड सपोर्ट वेसल्स एंड सर्विस का काम भी यही कंपनी करती है। अब मैं बात करता हूं एयर स्पेस सेक्टर में क्या क्या हुआ है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, वो कैपेबिलिटीज टू बिल्ड एरोस्ट्रक्चर फॉर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। मोबाइल सर्विलांस व्हीकल्स बनाने पर भी इस कंपनी का काफ़ी काम आगे बढ़ रहा है, और मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस सिस्टम भी इस कंपनी ने बनाकर सेना को दिया है। पतंग नाम से एक लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इसने बनाया हुआ है, जो बड़ा कारगर तरीके से काम कर रहा है। और साथ में एयरफ्रेम स्ट्रक्चर एंड इंजीनियर्स प्रोडक्शंस में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम तैयार कर रही है। एक कंपनी है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो ब्रेक पैराशूट्स फॉर सुखोई एयरक्राफ्ट Su-30 MKI के लिए काम कर रही है। ये जो ब्रेक पैराशूट्स है, ये सुखोई की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से इस कंपनी ने तैयार किया है। और साथ में जो मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे MiG-21, MiG-23 या MiG-29, इनके लिए भी इस कंपनी ने काफ़ी पैराशूट बनाए हैं। पैराशूट्स टैक्टिकल असॉल्ट मेन, जिसे PTM कहा जाता है, ये कंपनी का विशेष प्रोडक्शन मॉडल है, और हाई एटीट्यूड पैराशूट्स बनाती है कंपनी। ब्रेक पैराशूट फॉर जगुआर, जगुआर के लिए भी ये ब्रेक पैराशूट्स तैयार करती है। और ब्रेक पैराशूट हाइब्रिड फॉर LCA तेजस, जो हमारा LCA तेजस है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए भी ये ब्रेक पैराशूट्स बनाती है कंपनी। दूसरी एक और कंपनी है जिसको HL आप जानते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस बनाने का श्रेय उसी को जाता है, उसने तैयार किया है।
और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर भी इस कंपनी ने बनाया है। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें इस कंपनी ने बना के सेना को दिया है। अब हम बात करते हैं कि आर्मामेंट एंड एम्यूनिशन सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसने 155 धनुष गन का निर्माण किया है। कवच का भी इसने निर्माण किया है। 5.56 बाई 30 जेवीपीसी कार्बाइन मशीन का इसने निर्माण किया है। मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर भी यह कंपनी बनाती है। 120 मोटार एंड 51 एंड 81 मोटार का भी प्रोडक्शन इस कंपनी के द्वारा आज की हो रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और अंडर वाटर वेपन्स बनाने में, लाइट वेट टॉर्पीडो बनाने में, हैवी वेट टॉर्पीडो बनाने में, जिसे बरोडास्त्र कहा गया हैवी वेट टॉर्पीडो, ये इसने बनाया है। और साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू सरफेस वेपन्स और काउंटर मेजर्स, बहुत प्रकार के सिस्टम्स इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। एक कंपनी है जो खास रूप से भारत में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड शिप बेस्ड वेपन सिस्टम बना रही है, जो लैंड बेस्ड वेपन सिस्टम या शिप बेस्ड वेपन सिस्टम और एयर बेस्ड वेपन सिस्टम, तीनों वेपन सिस्टम ये कंपनी बना रही है। चाहे शिप से उसको लॉन्च करो ब्रह्मोस को, चाहे लैंड से लॉन्च करो, चाहे वो हवा में लॉन्च करो, वो ये कंपनी पूरी तरह से ब्रह्मोस पर केंद्रित है। एक है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड 155 एम्यूनिशंस बनाती है, बहुत सारे गोला बारूद बनाती है। स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशंस भी बनाती है, मीडियम कैलिबर एम्यूनिशंस भी बनाती है और लार्ज कैलिबर एम्यूनिशंस भी ये कंपनी बनाती है, जो टैंक और आर्टिलरी वगैरह में काम करता है। और साथ में प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव बहुत सारे आइटम बनाती है। मोटार के जो एम्यूनिशंस हैं उसको भी बनाती है। रॉकेट और एरियल बम्स के जो एम्यूनिशंस है वो भी बनाती है। केमिकल एंड अदर्स टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी ये कंपनी तैयार करती है। एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आईसीटी में क्या काम हुआ है। आईसीटी में बहुत सारा काम हुआ है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसने थर्मल इमेजर्स फायर कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, खासतौर से T-52 टैंक के लिए, T-92 टैंक के लिए भी इसने काम किया। नाइट विजन डिवाइसेस भी इसने कंपनी बहुत बनाया है। वेपन्स साइंस और ये लोरोस, जिसे लॉन्च रेस रिकॉन्स्टेंस कहा जाता है, एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, इसको भी इस कंपनी ने भराया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ड्रोन बेस्ड प्रोडक्शन बहुत किया हुआ है। रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इसने बनाया हुआ है और ग्राउंड बेस्ड रडार्स और बहुत सारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो वारफेयर सिस्टम को इसने डेवलप किया हुआ है। और एविएशन में, सैटेलाइट सिस्टम में, नेवल सिस्टम में, या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात करें, या आकाश जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम उसकी बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचरिंग टेक्नोलॉजी है उसकी बात करें, या ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम की बात करें, इन सब में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और इंडिया कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो इसने वेनिकुलर्स एंड पैसिव नाइट विजन, गूगल से जो होता है कम्युनिकेशन नीड्स फॉर इंडिया आर्म फोर्सेस के बहुत सारे आइटम्स हैं। और बहुत सारे इसने टेम्परेचर रेगुलेटर्स और इलेक्ट्रो ब्लॉक्स, बहुत सारी चीज़ें बनाया है। ड्राइवर पैसिव नाइट विजन डिवाइसेस जो टैंक में खास उपयोग होता है, सिमुलेटेड टेस्ट इंटीग्रेटेड किट्स, ये सब बनाया हुआ है। टाटा को कौन भूल सकता है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, वो एरो स्ट्रक्चर की बात हो, एरो इंजीनियर्स की बात हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात हो, रॉकेट मिसाइल लॉन्चर की बात हो, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम की बात हो, लैंड मोबिलिटी सोल्यूशन की बात हो, रजक की बात हो, थर्मल जो मेजिंग एंड नाइट विजन डिवाइसेस है,
ये सब टाटा ने बनाया है। साथ में रडार्स है, सोनार्स है, मैरीटाइम सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स है, बहुत सारी चीजों पर टाटा काम कर रहा है और बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा, समय का अभाव है। लेकिन ये कुछ मेन कंपनी और उनके प्रोडक्शन के बारे में बताया है। भारत आज की डेट में, जैसा मैंने बताया, एक्सपोर्टर बन चुका है और आने वाले दिनों में 5-10 वर्षों में भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बन करके, डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरेगा और हमारी सेना की भी जरूरतें पूरी होगी और सेना हमारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना में जाकर खड़ी हो जाएगी। इसी के साथ इसको खत्म करते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।